तो अनलॉक 1 में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में क्या कुछ रियायतें मिल सकती हैं और सरकार के सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी, हम जानेंगे। हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं राजधानी भोपाल से विशेष संवाददाता विजय मान के और राजधानी रायपुर से विशेष संवाददाता मोहन तिवारी। सबसे पहले रुख करूंगा विजय का। विजय, अनलॉक 1 काफी अलग होने वाला है लॉकडाउन से क्योंकि काफी कुछ रियायतें मिलने वाली हैं इसमें और सरकार के सामने चुनौतियां भी होंगी क्योंकि प्रदेश में जिस तरीके के हालात है कोरोना से काफी चिंताजनक है। देखिए सुमित, अभी तक 4 चरणों में लॉकडाउन की बात होती रही है और 2 महीने से ज़्यादा वक्त से लोग घरों में कैद रहे। कुछ रियायतें मिलना शुरू हुई लॉकडाउन 4 के दौरान और उस दौरान हमने देखा कि अब सड़कों पर आवाजाही बढ़ गई है। जो कंटेनमेंट जोन है उसके बाहर आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई है, दुकानें खुलना शुरू हो गई है। जो कर्फ्यू में ढील है वो भी बढ़ा दी गई है रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक। सबसे अहम बात यही है कि अनलॉक 1 जो कि 30 जून तक रहेगा उसमें बहुत सी रियायतें मिलने वाली है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में जिक्र किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब रात को 8 बजे प्रदेश का ब्लूप्रिंट सामने रखेंगे कि किस तरह से रियायतें मिलने वाली है, क्या क्या खुलेगा। एक बात तो साफ है कि अब कहीं से भी किसी भी ज़िले में आने जाने के लिए पास की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। दूसरा ये ज़रूर है कि 15 जून तक जो ऐसे शहर जहां पर संक्रमण के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं वहां लॉकडाउन रह सकता है, लेकिन बाकी जगह अनलॉक 1 के जो नियम होंगे गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए हैं उनका पालन करवाया जा सकता है। सब कुछ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिक्र करेंगे, लेकिन चिंता इस बात की है जिसका जिक्र हमने अपनी इस खबर में किया है कि प्रधानमंत्री आह्वान कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि 2 गज की जो दूरी है वो बनाकर रखना है, मास्क पहनना है। लेकिन कुछ तस्वीरें जैसा हमने दिखाई कि लोग जो हैं अब सोशल डिस्टेंसिंग को भूलते चले जा रहे हैं और ये हमने उस समय भी देखा जब लॉकडाउन 4 में बहुत सी रियायतें मिली। उसके बाद ऐसा लगा कि लोगों में अब कोरोना का खौफ जो है वो बचा नहीं है। अब इसे लेकर जो है जितने नियम हैं गृह मंत्रालय के उनका भी ठीक तरीके से पालन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, चुनौती है, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है वो तेज़ी से फैलती है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते और उसके लिए आपको एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे अहम बात है कि जब अनलॉक 1 शुरू होगा कल से 1 जून से, तो उसके बाद आपको बहुत सारी एहतियात बरतनी है और जो दिशा निर्देश है, नियम है, उनका पालन सख्ती से करना हर एक इंसान को ज़रूरी है। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं उससे ऐसा लगता नहीं है। तो यही सबसे बड़ी चुनौती है कि अनलॉक 1 में जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं वो तेज़ी से ना बढ़े। जहां स्थिति अभी हमारी है वहां पर हम बहुत दिनों तक टिके रहें। लेकिन ये अच्छी बात है कि खुद प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया और स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े कहते हैं कि अब रफ्तार जो दोगुनी होने की रफ्तार है वो 15 दिन में हो गई है। मौत का आंकड़ा भी दुनिया के बाकी देशों से कम है। ये लॉकडाउन की हमारी यदि हम माने तो ये उपलब्धि है, लेकिन अनलॉक 1 में ये कहीं उपलब्धियों पर पानी न फिर जाए इसकी सबसे बड़ी चिंता है। और यही जो 1 जून से 30 जून तक अनलॉक 1 का फेज़ रहेगा उसमें सबको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। सुमित, बिल्कुल, जिस तरीके से वजह हम तस्वीर दिखा रहे हैं लोग लापरवाह होते नजर आ रहे हैं। वजह बने रहिए हमारे साथ। छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे, रायपुर का रुख करेंगे। मोहन तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहन, एक समय था जब छत्तीसगढ़ इस जंग को जीतने की कगार पर था, लेकिन जैसे ही प्रवासी मजदूर छत्तीसगढ़ में आए कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते चले गए। तो अब अनलॉक 1 से पहले छत्तीसगढ़ में भी चुनौतियां काफी सरकार के सामने। बिल्कुल, देखिए चुनौती काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि 377 जो मरीज़ हैं अब तक सामने आ चुके हैं और सारे ज़्यादातर मामले जो हैं वो प्रवासी मज़दूरों के हैं। लेकिन उसके बावजूद सरकार की कोशिश ये रही है कि आर्थिक गतिविधियों को धीरे धीरे शुरू किया जाए। जब लॉकडाउन 1 था तभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये बात प्रधानमंत्री को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कही थी कि वो चाहते हैं कि व्यावसायिक गतिविधियों को खासतौर पर ग्रीन जोन पे शुरू किया जाए। तो इस बारे में छत्तीसगढ़ इस बात का पक्षधर रहा है कि व्यावसायिक गतिविधियां धीरे धीरे संचालित की जानी चाहिए और उन्हें धीरे धीरे खोलना चाहिए। अब जब लॉकडाउन 4 जो है पूरा हो चुका है, अनलॉक जो है अब शुरू किया जाना है जिसका पहला चरण शुरू होगा कल से,
तो छत्तीसगढ़ इसके लिए पहले से तैयार था और इसीलिए हमने देखा कि छत्तीसगढ़ ने ज़्यादातर जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं उसे चालू करने की केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अनुमति दे दी थी। यानी केंद्र सरकार ने जिन जिन चीज़ों में छूट देने की बात कही थी उन सबको छूट छत्तीसगढ़ पहले ही दे चुका है। अब जब अनलॉक 1 की गाइडलाइन आई है तो उसे भी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने की बात छत्तीसगढ़ सरकार कह रही है। अभी अभी हमारी मंत्री रविंद्र चौबे से बातचीत हुई है, उनका कहना है कि जो केंद्र की गाइडलाइन है उसे ठीक पालन है। किया जाएगा। मोहन, रविंद्र चौबे ने क्या कुछ कहा था वो सुन लेते हैं। मोहन, रोकना चाहूंगा आपको। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में केवल और केवल प्रवासियों को ही ये कोरोना का संक्रमण हुआ है। छत्तीसगढ़ वासियों को अभी तक छू नहीं गया है, तो उसको रोक पाने में छत्तीसगढ़ सरकार सफल हुई है। इसलिए सरकार का सोचना है कि अब हमारी सारी आर्थिक, व्यावसायिक, औद्योगिक सारी गतिविधियां संचालित होना चाहिए। इसलिए 4 दिन पहले ही केंद्र सरकार के निर्णय के पूर्व ही हमने छत्तीसगढ़ में सारे निर्णय ले लिए थे। कुछ ऐसी गतिविधियां थीं जिसके लिए केंद्र सरकार ने स्पष्ट गाइडलाइन दिया था, जैसे धार्मिक मंदिर वगैरह है या आयोजन वगैरह है, उसके बारे में जैसे केंद्र सरकार का गाइडलाइन जारी हुआ है उसके अनुरूप उनमें हम लोग ओपन करेंगे। बिल्कुल मोहन, मोहन का रुख करेंगे हम। अनलॉक 1 शुरू होना है मोहन, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। 32 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जशपुर में 16 मिले हैं, महासमुंद में 12 मिले हैं। तो काफ़ी कुछ चुनौतियां अब हो गई हैं सरकार के सामने, क्योंकि पॉजिटिव मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं और रियायतें भी देनी है, अर्थव्यवस्था को भी देखना है सरकार को। हाँ बिल्कुल। देखिए, लेकिन चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं वो लोग हैं जो कि प्रवासी हैं, चिन्हित हैं, उनकी जांच की गई है, या तो वो क्वारंटाइन हैं या पुलिस जो सरकार की निगाह में है। ऐसे में दूसरे लोगों से वो किस ढंग से संपर्क में रहे या दूसरे लोगों को संक्रमण फैला कि नहीं, इस बात की जानकारी और इस बात को रोका जा सकता है। इसीलिए सरकार की कोशिश ये है कि प्रवासी मजदूरों की प्रॉपर जांच हो, उनका प्रॉपर क्वारंटाइन किया जाए और उनकी व्यवस्था ठीक ढंग से कर भी ली जाए। तो उससे उनकी संख्या अगर बढ़ भी जाती है तो बाकी लोगों को उनसे संक्रमित होने से बचाया जा सकता है और इसीलिए व्यावसायिक गतिविधियां अपने स्तर पर ढिलाई के साथ जो है वो चलाई जा सकती है। सरकार ने करीब 3 दिन पहले ही जो गाइडलाइन जारी की थी उसमें रात में पूरी तरीके से लॉकडाउन रखने के निर्देश दिए हैं, जिसमें शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक की पाबंदी रहेगी। बाकी समय में व्यावसायिक गतिविधियां धीरे धीरे संचालित करने के अलग अलग समय अनुसार निर्देश दे दिए गए हैं। कलेक्टरों को इस बात के अधिकार दिए गए हैं कि वो अपने क्षेत्र में इस बात को देखें कि वहाँ पर किस ढंग से मरीजों की संख्या है, किस ढंग से संक्रमण का खतरा है, वो उस ढंग से व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित करने के निर्देश दें। तो छत्तीसगढ़ पहले से ही काफ़ी लॉकडाउन में ढिलाई दे चुका है। अब जब अनलॉक 1 की गाइडलाइन आई है जिसमें धार्मिक आयोजनों और बड़े कार्यक्रमों के आयोजनों को लेकर गाइडलाइन है, तो उसका भी पालन अब छत्तीसगढ़ करेगा और वो सारे कार्यक्रम और आयोजन भी होते हुए गाइडलाइन के अनुसार दिखाई देंगे। लेकिन व्यावसायिक गतिविधियां छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई हैं और लेकिन चिंता की बात यही है कि सारे लोगों को अपनी जिम्मेदारी का ध्यान रखना होगा और स्वयं की जिम्मेदारी से जो सोशल बिल्कुल यानी हम कह सकते हैं कि लापरवाही बरतने की बिल्कुल